योगी ने वक्फ बोर्ड पर यूं ही हंटर चलाने का संकेत नहीं दिया है, बल्कि वक्फ की जमीन खोरी के हर खेल को बाबा बखूबी समझ चुके हैं और उसका खुलासा करके पूरी पोल खोलने में लगे हुए हैं। और इसकी शुरुआत हुई है काशी से, जहां कब्रिस्तान मॉडल से वक्फ ने सरकारी जमीनों पर कब्जा जमा रखा है। कब्रिस्तान के नाम पर वक्फ बोर्ड काशी की कई सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसकी रिपोर्ट सीएम योगी तक पहुंच गई है। तो क्या मतलब है? क्या जल्दी ही बाबा का हंटर चलने वाला है? सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। कुछ जगह है गलत, कुछ गलत होंगे, ऐसा नहीं है। काशी में कब्रिस्तान मॉडल से वक्फ का सरकारी जमीनों पर कब्जा। अब योगी के प्रयागराज फॉर्मूले से होगा वक्फ का इलाज। सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। महाकुंभ की जमीन को वक्फ की बताने वालों की कब्जा नीति की पोल अब काशी के कब्रिस्तान मॉडल से खुली है, जो आपको हैरान कर देगी। क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर लखनऊ में जेपीसी की बैठक हुई थी। इसमें यूपी में वक्फ संपत्तियों को लेकर हुए सर्वे की रिपोर्ट रखी गई। इस रिपोर्ट में बड़ी और चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो ये है कि यूपी में वक्फ बोर्ड की 78% जमीनें सरकार की हैं। वाराणसी में ही 25% सरकारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। काशी की 1637 जमीनों में से 406 जमीनें सरकारी संपत्ति हैं। इनमें 1537 जमीनें सुन्नी समुदाय की हैं, तो 100 जमीनें शिया मुस्लिम समुदाय की हैं। वक्फ के कब्जे वाली ज्यादातर सरकारी जमीनों पर कब्रिस्तान बना रखे हैं। यह रिपोर्ट वाराणसी जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश की सरकार को भेज दी और अब कार्रवाई की तैयारी हो रही है। कुल मिला के डिस्ट्रिक्ट वाराणसी में 1637 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं। तो हम लोगों ने उसका सत्यापन किया, सर्वेक्षण किया, मौजूदा उनकी स्थिति क्या है, मौके पर क्या है। तो हम लोगों ने पाया कि जनपद में कुल 406 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि गवर्नमेंट लैंड है, बेसिकली कब्रिस्तान आदि हैं, और उसकी सूचना पूरा बना करके हम लोगों ने शासन को प्रेषित कर दिया। काशी में वक्फ की इस जमीन खोरी के खिलाफ जब लखनऊ के इंदिरा भवन ऑफिस जाकर हमने वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने चुप्पी साध ली। पूरे मामले पर जब हमने वक्फ के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो उनके पास नहीं है। जब पूरे साक्ष्य उनके पास आ जाएंगे तब वो इस मामले पर कुछ भी बोलेंगे। और बता दूं, मैं इससे पहले भी वक्फ ने वाराणसी के यूपी कॉलेज पर भी अपना दावा ठोका था और वक्फ लगातार जो है जो सरकारी ज़मीनों पर इस तरीके के जो दावे हैं वो ठोक रहा है। हालांकि ये साफ कर दिया गया है, कल जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने साफ कर दिया था कि वक्फ जिन भी संपत्तियों पर अपना दावा ठोकेगा उनके साक्ष्य जो है उसको देने पड़ेंगे। अगर उनके साक्ष्य उनके पास नहीं है तो ऐसी संपत्तियों को सरकार की संपत्ति माना जाएगा। वक्फ बोर्ड जवाब किस मुंह से देगा, क्योंकि तथ्यों के साथ अब सरकार ही सर्वे कराकर दस्तावेज देख रही है। वक्फ की इस हड़प नीति की बात तो दबी जुबान में ही सही, लेकिन मुसलमान भी मान रहे हैं। हमारा ये कहना है कि इस तरीके से कैसे तय होगा। कुछ जगह है गलत, कुछ गलत होंगे, ऐसा नहीं है। हम ही नहीं करेंगे सारे वक्फ बोर्ड में जो दर्ज है, और न उससे आम मुसलमानों का कोई वो है। आम मुसलमानों का लेना देना कहाँ है? हमारा धार्मिक स्थान मस्जिद है, ईदगाह है, मजार है, खानखाएं हैं, उससे हमारा धार्मिक जुड़ाव है। मगर गलत जमीन पर अगर बना है तो वो गलत है। अकेले बनारस में ही नहीं, देश के कई जिलों में इस तरह से वक्फ पर सरकारी हो या फिर निजी जमीनों पर कब्जे का आरोप है। इसीलिए तो केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन करना चाहती है। मुर्दों के नाम पर जमीनें हड़पने का ये खेल बहुत हुआ, क्योंकि योगी राज में बाबा विश्वनाथ की नगरी में वक्फ की यह जमीन खोरी अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ काशी से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।